देश के अनमोल रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ये दुखद खबर सामने आई, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पीएम मोदी समेत देश विदेश के दिग्गजों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। तो देश ने किस तरह से रतन टाटा को खोया है, इसके बाद देश भर में शोक की लहर है। नहीं रहे उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हुआ है। बीती रात अस्पताल से घर ले जाया गया उनका पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि इससे पहले अचानक से सोमवार को रतन टाटा की तबीयत खराब होने की खबर आई थी और इसके बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल रतन टाटा को ले जाया गया था। हालांकि इसके बाद रतन टाटा ने खुद एक्स पर पोस्ट किया था कि कोई भी उनकी सेहत के बारे में अफवाह ना फैलाए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बीच अब ये दुखद खबर आई है कि उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे हैं। और अभी ये जानकारी आपको बता दें कि बीती रात अस्पताल से रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया गया है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड रतन टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बुलंदियों पर पहुंचाया, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जो नाम है वो टाटा ग्रुप ने कमाया। और आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है। और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहाँ दर्शन के लिए आएंगे वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे। और जो पार्किंग है वहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा जिनका निधन हो गया और इसके बाद देश भर में शोक है। आज अंतिम संस्कार होगा और ये जानकारी आपको बता दें कि अंतिम संस्कार से पहले लोग पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत कहा जा रहा है। आज क्या होगा? मुंबई के कोलाबा में आज अंतिम दर्शनों के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। मुंबई के नरिमन पॉइंट में अंतिम दर्शन किए जाएंगे। सुबह 10:30 बजे एनसीपीए लॉन लाया जाएगा जो पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। वर्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। 3:30 बजे पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा होगी। वर्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। यह अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी जो शोक संदेश है वो आ रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि टाटा को कई पुरस्कार मिले, उन्हें पुरस्कार देने से पुरस्कार का मान बढ़ गया। आज उनके बीच से देश का एक अनमोल रतन बिछड़ गया है। अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं। और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है।
तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उन्होंने न केवल उद्योग जगत से देश को नई पहचान दी है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर पर भी देश को सबल बनाया है। ये आपको सुना देते हैं। एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आज देश ने अनमोल रतन को खो दिया है। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे और इस बीच कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब अस्पताल से, ब्रीच कैंडी अस्पताल से अब उनका जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा का, वो उनके घर लाया गया है मुंबई में, और आज जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। इस वक्त उनके घर के बाहर किस तरह से हलचल है। लोग, जैसे ही पता चला कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, इसके बाद लोगों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये आपको बता दें कि आज जो अंतिम संस्कार होगा वो वर्ली में होगा, लेकिन इससे पहले लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। और इस बीच ये आपको दिखा रहे हैं जो रतन टाटा का आवास है, उनका घर है, उसके बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों का एक एक करके जैसी खबर पता चली है, दुखद खबर जैसे लोगों तक पहुंची, तो लोग इसके बाद घर के बाहर भी इकट्ठा हुए हैं। सुरक्षा आपको नजर आ रही है कि कड़ी कर दी गई है। और साथ ही पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा जी दूरदर्शी, कारोबारी, दयालु आत्मा थे, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। कुछ इन शब्दों में याद किया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा जी असाधारण इंसान थे। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक का गया। तो ना सिर्फ राजनीतिक अगर बात करें, बल्कि इसके अलावा कारोबारी जगत, राजनीतिक जगत, हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया ये आपको हम बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, एक बार फिर से आप देखिए, मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत ही समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री की तरफ से रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि संदेश दिया गया और याद किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कैसे जो रतन टाटा के साथ उनकी मुलाकात हुआ करती थी, संवाद हुआ करता था, कैसा मेल मिलाप था रतन टाटा का, और कैसे ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा ने जो नाम है वो कमाया था और देश का मान बढ़ाया था और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। ये रतन टाटा की शख्सियत थी और यही वजह है कि हर तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है, जो कोई भी रतन टाटा के बारे में इस वक्त अपने विचारों को सामने रख रहा है वो यही कह रहा है कि देश ने अपने अनमोल रतन को आज खो दिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख रतन टाटा जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, और किस तरह से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जो रतन टाटा हैं उन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि जिस तरह से JLR, अगर बात करें JLR का भी अधिग्रहण किया था और उसके बाद विदेशों में भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम काफ़ी ऊंचा किया था। और इस बीच आपको पूरी जानकारी दे दें रतन टाटा के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। और देखिए द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। ये रतन टाटा के लिए जो शब्द हैं वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। इसके साथ साथ अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, भारतीय उद्योग जगत के महान नायक थे। इन शब्दों में देश की जो तमाम राजनीतिक हस्तियां हैं वो याद कर रही हैं।
गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया रतन टाटा ने। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी तरफ से कहा गया, रतन टाटा ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, विनम्रता, अखंडता और करुणा के प्रतीक थे। तो आज हर कोई अपने शब्दों में रतन टाटा को याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा दुख है। हमने दूरदर्शी और दयालु मार्गदर्शक को खो दिया है। तो ये वो शोक संदेश हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, उनकी तरफ से क्या कहा गया, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। इसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या बोल रहे हैं, रतन नवल टाटा के निधन से हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से जो विचार रखे गए, रतन टाटा का निधन व्यापार जगत और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो आप देखिए तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो किस तरह से रतन टाटा उनके योगदान को आज याद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बात करें, हमेशा मदद का हाथ बढ़ाने वाले रतन टाटा के स्वभाव को हमेशा याद रखा जाएगा, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया। और वहीं ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक, उन्होंने ये कहा और कुछ इस तरह से याद किया, रतन टाटा को दुनिया भर के व्यावसायिक परिदृश्य में एक अमिट विरासत छोड़ी है रतन टाटा ने। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जैसे ये खबर देश भर में फैली है, उसके बाद सभी की तरफ से अपने विचार रखे गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से कहा गया, रतन जी टाटा नैतिकता और उद्यमशीलता के अपूर्व और आदर्श संगम थे। तो कुछ इन विचारों को जो सामने है वो रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका यह कहना है कि उनका जाना उद्योग जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। और वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं, रतन टाटा जी ने व्यापार से अधिक राष्ट्रीय और समाज के हित को व्यापक प्राथमिकता दी है। ये रतन टाटा के बारे में विचार रखे गए। और वहीं ओडिशा के सीएम मोहन बाजपेयी की बात करें, उनकी तरफ से कहा गया कि रतन टाटा जी का भारत के विकास में अपार योगदान है, आने वाली पीढ़ियों को लगातार ये प्रेरित करेगा। तो रतन टाटा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली हैं, आखिरी सांसें ली है। बीते कुछ दिनों से रतन टाटा की सेहत ठीक नहीं चल रही थी। सोमवार को यह खबर आई कि रूटीन चेकअप के लिए रतन टाटा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि इसके बाद खुद रतन टाटा ने एक्स पर पोस्ट किया और ये बताया कि कोई भी उनकी सेहत के बारे में कोई अफवाह ना फैलाए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज देखिए ये खबर आई कि देर रात रतन टाटा का निधन हो गया है और अब जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया गया है। और वहीं उद्योगपति गौतम अडानी वो क्या बोलते हैं, भारत ने दिग्गज दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। ये गौतम अडानी की तरफ से कहा गया है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता मुंबई से रतन टाटा के आवास के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी किस तरह की हलचल है, क्योंकि जो पूरा देश है वो इस वक्त शोक में डूबा हुआ है जैसे सभी को पता चला कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए रतन टाटा का जाना सिर्फ उद्योग जगत के लिए दुख की बात नहीं है, पूरे भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए एक दुख की घड़ी है। क्योंकि रतन टाटा सिर्फ रतन उनके नाम में नहीं था, वाकई में वो देश के एक अनमोल रत्न थे और एक सामान्य आदमी से कनेक्ट करते थे। और यही वजह है कि जब उनका निधन हुआ तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और कई बड़े सेलिब्रिटी तक सभी ने उनके निधन पर दुख जताया। और इस वक्त मैं मुंबई में कोलाबा इलाके में उनके बंगले के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। देर रात जो है ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये वो उनका घर है कोलाबा इलाके में। यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया है और लगभग सुबह 9:30 बजे तक पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद में पार्थिव शरीर को यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर एनसीपीए हॉल है, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोगों के लिए या जो भी रिश्तेदार, परिवारजन या देश दुनिया से जो लोग आएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहाँ पर लगभग 3:30 से 4 बजे तक पार्थिव शरीर
अंतिम दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आधिकारिक तौर पर जानकारी टाटा ग्रुप की तरफ से प्रशासन को दी गई थी और प्रशासन के पास से मीडिया को भी ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। रही बात रतन टाटा के निधन की, तो चूंकि बीते रविवार को ही दोपहर देर रात लगभग 12:30 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब उन्हें सीधे ब्रीच कैंडी अस्पताल लेकर जाया गया था और तब से वो अस्पताल में ही थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जब उनकी गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आई थी, उसी वक्त रतन टाटा ने खुद एक ट्वीट करके बिल्कुल। और इसके बाद ये दुखद खबर राजीव आई कि अब रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे और आज अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वर्ली में आज अंतिम संस्कार होगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज पूरा देश शोक में है क्योंकि देश के अनमोल रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे दुखद खबर सामने आई है, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पीएम मोदी समेत देश विदेश के दिग्गजों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रतन टाटा के योगदान की। और आज जब रतन टाटा नहीं रहे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, उसके बाद किस तरह से देश भर से जो श्रद्धांजलि संदेश, शोक संदेश आ रहे हैं। आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा, यह खबर आपको दे दें। अंतिम संस्कार से पहले लोग रतन टाटा के पार्थिव शरीर का दर्शन कर पाएंगे। जानकारी है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहाँ दर्शन के लिए आएंगे, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे और जो पार्किंग है वहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा जी दूरदर्शी कारोबारी, दयालु आत्मा थे, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। रतन टाटा जी असाधारण इंसान थे, पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया। कुछ इन शब्दों में याद किया गया। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति।